स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल मैथ्स मतलब अमित सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री 6 स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर। पहले लेक्चर में मैंने पूरा बेसिक पढ़ाया है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। चलते हैं हमारी क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है क्वेश्चन में? लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, रेज, लाइंस दिए हुए हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन पर। कोलिनियर का मतलब जुड़े हुए, एक ही लाइन पर तीन और तीन से ज्यादा अगर पॉइंट है तो उसको कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। किसको कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे? एक लाइन पर तीन या तीन से ज्यादा है तो उसको कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। अगर मान लो कि एक लाइन पर दो पॉइंट है, एक लाइन पर दो पॉइंट है, ये मान लो ए है और ये बी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? लाइन सेगमेंट। क्योंकि फिक्स है डिस्टेंस, ए से बी तक और बी से ए तक ये जो डिस्टेंस है फिक्स है, तो इसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। रेज किसको बोलेंगे? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है, रेज ऐसे कैसे भी निकालो। फिर ऐसे आ गया जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है, जैसे एक्सरे हो गया, सूरज की किरणें हो गई, लाइट की किरणें हो गई, ये सभी रेज में आ गई। लाइन सेगमेंट आ गया समझ में आपको? लाइंस किसको बोलेंगे? जिसके मान लो ए और बी ये स्टार्टिंग में एक्सटेंड होगा और एंडिंग में भी एक्सटेंड होगा, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं, उसको बोलेंगे लाइंस। अभी देख लेते हैं हमारे कोलिनियर पॉइंट कौन कौन से आएंगे। मैंने क्या बताया? एक ही लाइन पर तीन से ज्यादा डॉट आने पर क्या आएंगे? पॉइंट आने पर क्या बोलेंगे? उसको कोलिनियर पॉइंट्स। तो लेकिन स्ट्रेट लाइन होना हो। ओके, तो देखो एम ओ टी, तो इसको कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे बिल्कुल, एम ओ टी, क्योंकि एक ही लाइन पर तीन और तीन से ज्यादा होना, तो तीन है एम ओ टी, तीन पॉइंट हो गए। ओके, और दूसरा लाइन देखो कौन सा है? आर ओ एन है, क्योंकि यहां पे तीन पॉइंट हो गया, आर ओ एन। क्लियर है? ओके, रेज किसको बोलेंगे हम? रेज किसको बोलेंगे? जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एरो हो, तो कौन से होंगे रेज? रेज क्या होंगे हमारे? ले लेते हैं, ओ से स्टार्ट करते, ये स्टार्टिंग पॉइंट, इधर रेज निकल रही है, हाँ मतलब ओ आर हो गया है मेरा। फिर क्या हम बनेगा मेरा? ओ एम भी बनेगा। फिर क्या बनेगा? क्योंकि ये पॉइंट है ना हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या बनेगा? फिर ओपी भी बन जाएगा, ओ एन बनेगा, ओटी भी बनेगा, ओ एस, और क्या बनेगा? और क्या बनेगा? एमटी बन जाएगा और आरएन भी बन जाएगा मेरा। ओके, अब देखते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मैंने क्या बताया? लाइन सेगमेंट जहां पर दो पॉइंट अवेलेबल हो और वो फिक्स डिस्टेंस है, उनका डिस्टेंस कैसा हो? फिक्स हो, तो क्या बन जाएगा मेरा लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट क्या बन जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन पर, तो क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन पर क्या है? एम टी हो जाएगा, सेगमेंट एम टी बन जाएगा मेरा, और क्या बनेगा? सेगमेंट आर एन बनेगा, सेगमेंट आर एन। और क्या बनेगा? लाइन सेगमेंट और क्या बनेगा? सेगमेंट का मैंने क्या बताया कि दो पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक भी बनेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी बनेगा, ओ पॉइंट से टी पॉइंट तक, ओ पॉइंट से एस पॉइंट तक, ये भी मेरा लाइन सेगमेंट में आ गया, क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ये जो है ओ एक्स, ये यहां से यहां तक का फिक्स है। ओके, तो और क्या आएगा मेरा? सेगमेंट ओ एम, सेगमेंट ओ आर, और क्या आएगा? सेगमेंट ओ एस, सेगमेंट ओ टी, सेगमेंट ओ एन, सेगमेंट ओपी।
ओके, ये समझ में आ गया। लाइंस किसको बोलेंगे हम? लाइंस किसको बोलते हैं? जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट एक्सटेंड होते रहते, बढ़ते रहते एक लाइन में। तो ऐसे कौन सी लाइन दिख रही? एक मुझे तो दिख रहा है एम्प्टी, और दूसरा लाइन होगी मेरी आर्यन। तो लिखेंगे लाइन एम्प्टी कॉमा लाइन आर्यन। ये समझ में आया? फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना है। कोलिनियर पॉइंट किसको बोलेंगे? एक स्ट्रेट लाइन पर तीन और तीन से ज्यादा अगर पॉइंट्स है तो उसको कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। एग्जांपल, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ए 1 2 3 4 5, तीन से ज्यादा होना, तीन से ज्यादा पॉइंट है तो उसको बोलेंगे हम कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स कौन से आ गए एक स्ट्रेट लाइन पे? MOT, और सेकंड वाला हो गया ROM। फिर क्या है मेरा? रेस। रेस मतलब जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो रेस में मेरा क्या आ जाएगा? OM आ जाएगा, OP आ जाएगा, ON, OT, OS, OR। फिर लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। तो बहुत सारे हो जाएंगे, MT होगा मेरा, RN, ये और ये पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स है, MOT का डिस्टेंस फिक्स है, O और P का डिस्टेंस फिक्स है, ON, OT, OS, ये सारे आ जाएंगे। लाइंस किसको कहेंगे हम? लाइंस किसको बोलेंगे? जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों एक्सटेंड होते रहते हैं, बढ़ेंगे अनलिमिटेड, उसको बोलेंगे हम लाइंस। तो लाइंस मेरा एक स्ट्रेट लाइन कौन सा है? MT और RN। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। ये लाइन के अलग अलग नाम लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं हम? लाइन L दिया हुआ है, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट क्या बताया मैंने कि एक कंफर्म डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्या लिखेंगे? लाइन सेगमेंट एक को पकड़ते पहले AB, फिर लिखेंगे लाइन सेगमेंट, क्या लिखोगे? लाइन सेगमेंट AB लिखा है, फिर लाइन सेगमेंट AC, कॉमा लाइन सेगमेंट AB हो गया, AC हो गया मेरा, फिर क्या आएगा? AD, और क्या आएगा? फिर B पे आ जाओ, लाइन सेगमेंट BC, कॉमा फिर B से D की तरफ जाना है, लाइन सेगमेंट B से D। फिर क्या होगा? और C की तरफ आ जाते हैं, लाइन सेगमेंट C से D। ध्यान दो, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। सेगमेंट क्या होता है कि दो पॉइंट का डिस्टेंस, कंफर्म डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं हम सेगमेंट। अगर मैंने A को कंसीडर कर लिया तो A से B का पॉइंट हो गया, A से C तक का पॉइंट हो गया, A से D तक का डिस्टेंस हो गया, तो क्या बन गया? A से B, फिर A से C, फिर A से D। मतलब इसको ऐसा लिख सकते है ना, सेगमेंट AB, सेगमेंट AC, लाइन सेगमेंट हो गए, लाइन सेगमेंट AD। ये समझ में आया? फिर B पे आ गए, फिर B से क्या किया? B से क्या किया? लाइन सेगमेंट BC, लाइन सेगमेंट BD। फिर C पे आ गए, C से क्या किए? लाइन सेगमेंट CD। मतलब कितने बन गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। और ये लाइन को ऑलरेडी स्मॉल l नाम दे ही दिया है, तो हमने पहले ही लिखा है लाइन L करके। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? मैच द फॉलोइंग। इसमें ग्रुप A और ग्रुप B दो दिए हैं। तो ग्रुप A में देख लेते हैं हम कौन सी लाइंस है, क्या है लाइन सेगमेंट। पहला देखो क्या है, दोनों तरफ एरो है, मतलब एक लाइन दी है और दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक्सटेंड हो रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? लाइन। तो ये हो गया हमारा लाइन की ओर, ठीक है। सेकंड में क्या दिया है? दो पॉइंट दिए, एक फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं उसको? लाइन सेगमेंट, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक्सटेंड नहीं हो रहा है, ना ही स्टार्ट वाला पॉइंट एक्सटेंड हो रहा है, ना ही एंडिंग पॉइंट एक्सटेंड हो रहा है।
उसके दोनों पॉइंट जो है वो फिक्स है, तो उसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। थर्ड क्या है, एक प्लेन है, एक सतह है, जिसको हम बोलेंगे डेस्क, बेंच, जो आप स्कूल में कॉलेज में लिखते हो, जिसके ऊपर हाथ रखकर किताबें रखते हो, तो वो हो गया एक सतह, जिसको बोलते हैं हम प्लेन। फोर्थ में क्या है, एक पॉइंट दिख रहा है ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग में एक एरो है। मतलब ये क्या दर्शाता है हमें कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है, मतलब वो बढ़ते जा रहा है। एरो का मीनिंग क्या होता है कि वो कितने भी दूर तक बढ़ते जा सकता है। तो ये हो गया मेरा सिंपल एक रे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3।